me Priyanka and welcome back to my channel. So guys, today in this video I'm going to show you my laundry and it's a common laundry. ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है बिकॉज क्या होता है, इंडिया में भी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ होती है, यहाँ भी ऑटोमेटिक मशीन होती है, बट यहाँ का लॉजिक थोड़ा सा अलग है इन कंपेयर टू इंडिया। तो जैसे मैं आप लोग को वही समझाने वाली हूँ, वही बताने वाली हूँ कि जो लॉन्ड्री है कैसे वॉश किया जाता है, क्लोथ कैसे ड्राई किया जाता है एंड वी मेक पेमेंट बिफोर यूजिंग एनी मशीन। पेमेंट मेथड भी कैसा है, वहाँ पे कैसे पे किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बिगनर्स बिकॉज क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम किसी न्यू कंट्री में ट्रैवल करता है, न्यू प्लेस में ट्रैवल करता है, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि हम वहाँ जाके कैसे मैनेज करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा वहाँ पे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रनिंग इन देयर माइंड। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। इस वीडियो के थ्रू मैं जो बिगनर्स हैं मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वंस यू गेट फैमिलियर देन कुछ आपको ईजी लगने लगेगा। बिकॉज यूएस आके मैंने भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस की हूँ, मुझे समझ में नहीं आता था कैसे यूज़ होता है वो। फिर मैंने गूगल के थ्रू भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। हम किसी स्टोर पे जाते हैं, यहाँ पे बहुत सी आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे आपको सेल्फ चेकआउट करना है, उसके लिए जब फर्स्ट टाइम हम कुछ यूज़ करते हैं ना, उस टाइम पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हम कैसे यूज़ करें। जब हम फैमिलियर हो जाते हैं ना इस सब चीज़ों से, तो हमको ऑटोमेटिकली सब कुछ बनने लगता है। तो फिर चलते हैं मेरी लॉन्ड्री में, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपने कपड़े कैसे वॉश करती हूँ, कैसे ड्राई करती हूँ, सारी प्रोसेस कैसी होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती हूँ। तो गाइस प्लीज़ फॉलो मी। तो मैं लिफ्ट से नीचे आ गई हूँ। अब यहाँ मुझे लेफ्ट डायरेक्शन पे गेस्ट लॉन्ड्री दिख रही है, तो चलिए चलते हैं लॉन्ड्री की साइड। बस लेफ्ट टर्न लेके मुझे स्ट्रेट जाना है, बस पहुँच ही गए हम। तो फ्रंट डोर पे आते ही मुझे यहाँ पे नोटिस लगा दिख रहा है और इस नोटिस पे ये दिया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखना है, यही दी हुई है इंफॉर्मेशन इसमें। और बस मैं एंट्री ले ली हूँ अपनी लॉन्ड्री में, और ये एक कॉमन लॉन्ड्री है, तो जो मशीन्स है ना वो बिल्कुल अटैच है एक दूसरे से। वॉशर का जो ऑप्शन दिया है वो नीचे होते हैं कपड़े वॉश, और जो यहाँ राइट साइड ड्रायर का दिया है, तो इसमें टॉप वाला है पार्ट, उसमें कपड़े ड्राई होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से। ये इस टाइप का होता है वॉशर। बहुत से कपड़े लोड हो जाते हैं इसमें, तो मैं वीकली ही वॉश करती हूँ अपने कपड़े। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ये कॉमन लॉन्ड्री है तो सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, तो मैं इसे एक बार वाइप कर लेती हूँ, वॉशर भी कर लेती हूँ, ड्रायर भी कर लेती हूँ, और मैं ग्लव्स भी वेयर करके रखती हूँ। तो ये देखिए मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ सारे पोर्शन को, अंदर पहले कर लिया, अब मैं बाहर का भी अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने क्लीन कर लिया है अपना वॉशर। ये जो डोर है इसका, इसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये जो डोर है इससे भी क्लोथ टच हो जाते हैं, तो जो भी है जितना भी है सब कुछ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब टाइम आया है कपड़े लोड करने का, तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े लोड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत से कपड़े आ जाते हैं एक टाइम पे, मैं वीकली कपड़े वॉश करती हूँ, तो मेरे बहुत से कपड़े रहते हैं वैसे, और वो सारे आ जाते हैं एक टाइम पे। तो बस मैं जल्दी से लोड कर लेती हूँ सारे कपड़े। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट ले रही हूँ। मैं जनरली यही वाला यूज़ करती हूँ, गेन का, और इसका जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें मैं अपना डिटर्जेंट डाल दूँगी। मुझे मेरे जितने कपड़े हैं उसको क्लीन करने के लिए मुझे तो 1.5 कप मैं यूज़ कर रही हूँ इतने कपड़ों के लिए। तो मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ मैंने कहाँ पे डिटर्जेंट डाला है। तो ये वाला जो पोर्शन है राइट वाला, वहीं पे डिटर्जेंट ही यूज़ किया जाता है।
तो मैंने वो डाल दिया, मैंने इसे क्लोज़ कर दिया है। ये जो वॉशर का इंस्ट्रक्शंस है ये ABCD में डिवाइड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए मैं आप लोग को आगे बताती हूँ कि जो पेमेंट मेथड है वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, डिस्कवर्ड कार्ड, एंड यहाँ पे दिया हुआ है स्वाइप क्रेडिट कार्ड हियर। तो जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे मैं स्वाइप कर दूँगी 1 टाइम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल हॉट, नॉर्मल वार्म, नॉर्मल कोल्ड, ये 5 ऑप्शंस ये हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल हॉट सेलेक्ट किया है और ये अप्रूव्ड होने के बाद मैं स्टार्ट बटन प्रेस कर दूँगी। 30 मिनट्स के लिए टाइम सेट हो गया है। तो चलिए मैं बताती हूँ आगे की क्या प्रोसेस हो रही है। तो ये स्टार्ट हो गई है मशीन और ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया है अब। ये सब इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं जो दी गई है यहाँ पे। और जो मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट डाला था वो ऑलमोस्ट अंदर चला गया है सारा। अगर आपके पास कॉइन्स है तो आप कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बट मेरे पास क्रेडिट कार्ड ही है तो मैं क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मेरे पास एक एक्सेस कार्ड है, इस एक्सेस कार्ड के थ्रू ही मैं अंदर एंटर कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ये कार्ड नहीं रहा तो मैं एंट्री नहीं ले सकती। तो ये जो कपड़े वॉश होने की प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं जितने भी कपड़े हैं वो सब बाहर निकालूंगी। जब तक ये कपड़े वॉश नहीं होते तब तक डोर ओपन आप नहीं कर सकते। ये जो 30 मिनट्स का जो टाइम दिया हुआ था ना, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद ही ये डोर ओपन होता है, अब बीच में इसे नहीं ओपन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको जितने कपड़े डालना है सभी इकट्ठे ही डालें। लगता है मेरी हाइट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पे चेयर यूज़ किया है। अब जिस करके मैं जो ड्रायर है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। अब इसके बाद मैंने वाइप से अपना हाथ भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि जो मेरे ग्लव्स है वो थोड़े बहुत गंदे हो गए होंगे क्लीन करते टाइम, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे भी क्लीन कर लेती हूँ। तो बस ये वाला काम हो गया मेरा जल्दी से क्लीन वाला काम। अब मैं जल्दी जल्दी जो मेरे वॉशर में कपड़े पड़े हैं उसको ड्रायर में डालती जाती हूँ। अब मेरे सारे कपड़े लोड हो गए हैं तो मैं जल्दी से डोर क्लोज कर देती हूँ और पे कर देती हूँ जिससे कि स्टार्ट कर सकूँ जल्दी से। तो यहाँ पे आप लोग को ड्रायर के इंस्ट्रक्शंस भी दिख रहे होंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो जो राइट साइड वाला ये ड्रायर है तो यहाँ पे भी मैं सेम वैसी प्रोसेस फॉलो करूँगी। कार्ड स्वाइप कर दिया है, देन अप्रूव हो गया और मैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर सेलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने थोड़ा सा हैवी वाले कपड़े आज ली हूँ। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है तो ये मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है और कपड़ा रोटेट होना स्टार्ट हो गया है। जो ड्रायर वाला डोर है आप उसे बार बार ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके कपड़े अच्छे से ड्राई हो रहे हैं कि नहीं। आज मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे चेक करना पड़ेगा बीच में कि सही से ड्राई हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ हो कि जो टाइम लिमिट है वो मैं बढ़ा सकती हूँ। तो अभी तो ये 60 मिनट्स के लिए सेट हो गया है, तो देखते हैं कि 60 मिनट्स में कपड़े ड्राई हो रहे हैं कि नहीं तो मैं इसकी टाइम लिमिट बढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइकिल टाइम्स दिया है, वॉशर 30 मिनट्स एंड ड्रायर 60 मिनट्स, सब इंफॉर्मेशन हुई रहती है यहाँ पे। और इफ़ यू हैव एनी इमरजेंसी आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। फुली एसी रूम है और आफ्टर 60 मिनट्स मेरे कपड़े अच्छे से ड्राई हो गए थे तो इन्हें मैं अपने रूम पे ले आई हूँ। और अब मुझे सबसे बड़ा टास्क करना है कपड़े फोल्ड करने का, तो मैं इसे जल्दी जल्दी फोल्ड कर लेती हूँ। और आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है
please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe my channel. Please subscribe it. Thank you. Have a nice day. Bye bye.